हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का मेरा वीडियो प्रोविडेंट फंड को लेकर रहेगा, जिसमें कि वर्तमान सरकार ने कुछ ज़रूरी बदलाव किए हैं। जैसे कि अब आप बदलाव में ऐसा है कि पीएफ का जो पैसा है, आप एटीएम मशीन के द्वारा भी निकाल सकते हैं। इस तरह का प्लान गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, जिसका टारगेट मार्च 2026 रखा हुआ है। तो अभी आपको जो पीएफ का पैसा ज़रूरत के हिसाब से निकालने के लिए धक्के खाने पड़ते थे, तमाम तरह के फॉर्म भरने पड़ते थे, या किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना पड़ता था जो कि आपके पीएफ के पैसे को निकाल सके, निकलवाने में मदद कर सके। क्योंकि उस जो पीएफ ऑफिस में जो कर्मचारी होते हैं, जिनको ये काम दिया रहता है, उनके साथ में उनका रिलेशन रहता है, तो उनको कुछ कमीशन ले करके इस चीज़ ऐसा फॉर्म भरवाने में वो मदद करते थे। लेकिन इस दिशा में बहुत सारी शिकायतें सरकार के पास में गई हैं कि उनको पीएफ का पैसा ज़रूरत पर नहीं मिल पाता है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो सरकार ने इस दिशा में काम किया और उन्होंने पीएफ का जो भी पैसा एम्प्लॉई का होगा, वो पैसे को, जैसे उसका बैंक में जो पैसा को एटीएम से विड्रॉ कर सकते थे, अब इसी तरह का पीएफ का पैसा भी एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसका अगर देखें तो एम्प्लॉई के भविष्य के लिए तो नुकसानदेह है, क्योंकि इसका नाम ही रखा हुआ है प्रोविडेंट फंड। भविष्य के लिए जो आपकी एक बचत राशि होती है आपके रिटायरमेंट के बाद में, जिससे आप बहुत सारे अपने सपने संजोए रहते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद में ऐसा ऐसा करेंगे, तो वो पैसे शायद समय से पहले ही आपकी ज़रूरत के अनुरूप आप उसको खर्च कर डालें। जैसे कि आज आपके ऊपर अगर कोई ऐसी समस्या पैसे को लेके आती है, तो आप किसी से मांग करके, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड अगर यूज कर रहे हैं तो उससे आप उस काम को कर लेते हैं, और अगले महीने या जब भी उसका डेट रहता है, ड्यू डेट पेमेंट का, या फिर किसी से ले करके काम किए रहते हैं उसको रिटर्न करने का, तो आप कर पाते हैं। आप उसको बोल देते हैं 1-2 महीने 4 महीने में आपको जिसे लिए तो उसको दे देते हैं। लेकिन जब ये पैसा आपका होगा और आप उसको आसानी से अगर निकाल पाएंगे, तो सोचिए आप कभी किसी से मांगने के लिए जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। क्रेडिट कार्ड का हो सकता है आप यूज करें, लेकिन उसका अगर बिल लंबा हो गया तो, अगर आपकी लिमिट है, अगर एक क्रेडिट कार्ड की अगर 1-1.5 लाख रुपए है, आप उससे ज़्यादा खर्च कर लिए, तो उसको आप कैसे फिर पे करेंगे? तो इन परिस्थितियों में आप फिर आपके पास सामने जो दिखता है इमीडिएट कि एटीएम कार्ड, मतलब प्रोविडेंट फंड जो आपका है, आपके भविष्य के लिए है, आपको सामने दिखेगा और आप जाएंगे और पैसे विड्रॉ करके चले आ जाएंगे। अभी आप क्या होगा, आप इस पैसे को आप लग्जरी लाइफ की तरह यूज करने लगेंगे। एक समय के बाद में आपको अगर मोबाइल चाहिए होगा तो आप जाएंगे पीएफ का पैसे विड्रॉ करके मोबाइल खरीद लेंगे। ऐसे बहुत अनावश्यक काम जो कि आप हो सकता है कि मैनेज करके चला सकते थे, लेकिन जब आपके पास में अगर सामने दिखेगा तो आप नहीं छोड़ेंगे, आप जरूर जो है कि उसकी तरफ आप रुझान आप जाएंगे निकालने के लिए ही। जबकि भविष्य का ये जो पैसा आपके भविष्य के लिए है, आप ये किन किन परिस्थितियों में निकाला जा सकता था, उस समय के सरकार ने बनाया हुआ था उसके नियम।
जैसे आपको शादी किसी की करनी है, आपके घर में बच्चे की या किसी का, उसके लिए निकाल सकते हैं। कोई बीमार हो गया घर में, आपके पास पैसे नहीं है तो उस बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए पैसे निकाल सकते हैं। या फिर आपका बच्चा कोई हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, उसके लिए आप निकाल सकते हैं। आप मकान बनवाने का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए निकाल सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, ये जो मैंने बताया, ये कितने बड़े काम हैं। ये आपका रातों रात नहीं हुआ है, ये पैसा जो आपके भविष्य के लिए इकट्ठा। आपकी भविष्य की चिंता सरकार ने की थी, और वो पैसा आपके भविष्य के लिए ही रहना चाहिए, क्योंकि डेली लाइफ तो आप कैसे भी मैनेज करके चला लेंगे, लेकिन जब कोई बड़ा काम आ जाएगा तो जो पैसे आप इस समय सामने दिखेगा, इस पैसे को आप खर्च कर देंगे, तो क्या वो पैसे आपके भविष्य के लिए बचेंगे? फिर आपके सामने फिर वही समस्या खड़ा हो जाएगी। अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपके पास नौकरी है, तो आप जो है कि इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जिस समय आपके पास में नौकरी नहीं रहेगी, आप रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, घर पे बैठेंगे, आपकी फैमिली रहेगी। आप सोचिए कि फैमिली में अगर आपकी वाइफ रही तो आप भी आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगी। तो आपके ऊपर ये जो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है, वही आपके लिए काम आने वाला है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई थी। हालांकि इस सरकार भी इसको थोड़ा सरलीकरण कर दिया कि आपको पैसे विड्रॉल में प्रॉब्लम न हो। उसने ये किया है कि जो आप लोगों के या पैसे ज़रूरत पे नहीं मिल पाता था उसके लिए, लेकिन आप इसको अलग तरह से अगर यूज करने लगे, आप अपने डेली यूज में अगर कोई डेली की ज़रूरतों के हिसाब से अगर इसको आप विड्रॉल करके यूज करने लगे, तो आपका भविष्य जरूर ही अंधकारमय हो जाएगा। तो मित्रों, मेरा यही कहना है कि सरकार तो आपके सुविधा के लिए चीज़ बना रही है, बनाई है या लेके आएगी, जो कि मार्च 2026 में सरकार का टारगेट है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कृपया आप इन पैसों को, अनलेस आपको ज़रूरत न हो तो उस पे आप नज़र न गड़ाएं। आप अपने जीवन को, अपनी जो भी डेली लाइफ है, बच्चों का स्कूल कॉलेज है, या फिर ऐसी कोई मेडिकल सुविधाएं हैं, ये सब आप जो है इन पैसों को यूज करके मत करिएगा, क्योंकि बुढ़ापा बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है अगर किसी के पास पैसा नहीं रहता है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना आज के युग में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई किसी को देखता नहीं है। आपका बेटा भी होगा या आपके बच्चे भी शायद उस दौर में उनका क्या जीवन होगा, आपके साथ आपको रखेंगे नहीं रखेंगे, लेकिन आपकी भविष्य का जो ये जो बचत है, यही आपको काम में आने वाला है। तो मित्रों, मेरा यही था कि सरकार का ये कदम सराहनीय तो है, लेकिन कहीं न कहीं इसको एक ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करने की ज़रूरत है। इसमें तो ऐसा भी है कि बहुत स्मार्ट लोग होंगे जो शहरों के होंगे, या जो शेयर मार्केट से जुड़े होंगे, वे लोग ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए पीएफ के पैसे को निकालेंगे और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको 10 से ऊपर ही मिलेगा, 10% से ऊपर ही मिलेगा, और जबकि पीएफ में आपको 8.25 या 8.5% ही मिलता है। तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कितने परसेंट लोग हैं? बहुत कम है, क्योंकि आज शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले जो शहरों में लोग रहते हैं, या फिर जो नौकरी पेशा में हैं, वे लोग ही जो सिस्टमेटिक प्लानिंग से चलते हैं, वही लोग कर पाते हैं। सभी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। और म्यूचुअल फंड है जो कि रिस्क कम है, वहाँ पे भी सेफ भी है, गारंटेड भी स्कीम है, और खुद भी जो है कि मार्केट लिंक प्लान है, जो कि एक शेयर मार्केट की तरह है। शेयर मार्केट गिरेगा तो ये लिंक भी
आपका कम ही होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं और इसमें सरकार ने ये प्लान किया हुआ है, इसमें चेंजेस किए हैं कि सपोज आपके पास में आपकी नौकरी चली गई, आप बेरोजगार हो गए। आप बेरोजगार हो गए, आप 75% पैसा, आपका जो पीएफ का पैसा है 75% पोर्शन आप निकाल सकते हैं। और यही अगर आप 12 महीने अगर बेरोजगार रह गए तो आप सारा पैसा निकाल सकते हैं। अब बताइए कि अगर आपने 15-20 साल नौकरी करके आपका जो भी आपने पीएफ में पैसा जमा हुआ है आपके, अगर आपकी अनफॉर्चुनेट आपकी कंपनी बंद हो गई या जो भी कंडीशन लगा, आप बेरोजगार हो गए, आप किधर जाएंगे? आपको तो दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, या अगर आपका पोजीशन नहीं है दूसरी नौकरी ढूंढने की या जो भी है, तो आप अगर पीएफ के पैसे पर अगर निर्भर हो गए तो आप उसको ही ख़त्म कर डालेंगे अपने रिटायरमेंट से पहले ही, तो और जो है कि आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के पीएफ जो है एक इमोशनल पॉइंट रहता है, क्योंकि ये आपके भविष्य को सिक्योर करने वाली चीज़ रहती है। जब ये उस समय बनाया गया जब ये सब पहले इतने सारे इंश्योरेंस कंपनियां थी नहीं। अब तो मान लो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां आ गई हैं, तो जो कि ऑलरेडी बहुत सारे जो है मार्केट में आपके भविष्य को लेकर योजनाएं लेके आई हुई हैं। तो मुझे एक तरफ से ये भी लगता है कि अगर अब मान लीजिए आपने अगर दूसरे कुछ कर रखे हैं इंश्योरेंस से अपनी भविष्य को सेविंग के तौर पे, जो कि आपको टर्म प्लान है, अगर अनफॉर्चुनेट अगर आपको कुछ होता है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट उसमें भी है। बाकी भी अगर आप कुछ अगर अगर करते हैं सेविंग वगैरह बहुत सारे एलआईसी वाले, अगर आपकी अच्छी नौकरी ठीक ठाक है तो। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि 15-20 हज़ार 25 हज़ार नौकरी में तो आप बहुत कुछ करने की पोजीशन में रहते नहीं हैं, और आपका सेविंग भी कितना बढ़ बढ़ के जाएगा अनलेस कि आपकी सैलरी आगे न बढ़े। तो कहने का मतलब यही है कि इंश्योरेंस भी आपके लिए अगर लिए हैं तो उसको आप रिटायरमेंट के एज के हिसाब से लेंगे तो वो भी आपके भविष्य के लिए सही रहेगा। और ख़ास तौर पे मेरा हमेशा यही है इस वीडियो के माध्यम से कि भविष्य की योजनाओं की जो आप भविष्य योजना मतलब रिटायरमेंट के बाद जो आपका पीएफ का पैसा है आप सुरक्षित रखें, और आपके बहुत सारे काम में वो आ सकते हैं। तो मित्रों देखिए आगे कुछ अगर नया अपडेट अगर इस बारे में अगर आता है पीएफ से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो भी मैं अपडेट दूँ। ख़ास तौर पे आप पीएफ के पैसे अनलेस आपको बहुत ज़रूरी ना हो तो ना निकालें, क्योंकि वो अमाउंट देखने के बाद में अगर आदमी 20-25 साल नौकरी करने के बाद में वही उसको पीछे मुड़ के देखने वाली बात होती है। तो मित्रों ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू।